हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम फिर से एक और न्यू जॉब वैकेंसी लेके आए आप सभी के लिए। तो आज की वीडियो भी बहुत ज्यादा खास होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप भी डिफेंस मैन्युफैक्चर सेक्टर में अपना एक करियर बनाने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। यंत्र इंडिया लिमिटेड यानी कि YIL ने साल 2026 की अपनी सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो पोस्ट है वो 3979 आपको मिलने वाली है। इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं और एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो IT और नॉन IT दोनों के लिए रहने वाले हैं। दोनों कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम इससे रिलेटेड सारी डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे अप्लाई करेंगे, क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, कैटेगरी रहने वाला है। सबसे बड़ी बात कि इसकी जो है इंपॉर्टेंट डेट्स का रहने वाली है। तो जैसे कि अभी आपको मेरे स्क्रीन पे शो कर रहा होगा कि एप्लीकेशन जो है वो 1 फरवरी 2026 से शुरू हो चुकी है और 3 मार्च तक चलने वाले हैं। अगर आपकी उम्र भी 14 से 35 साल के बीच में है तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, बट शुरू करने से पहले मैं आप सभी को सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हो तो मेक श्योर अभी तक आपने मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो सब्सक्राइब कर लिया होगा। बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा जिससे कि आपको टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो हम यहाँ पर शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस जॉब वैकेंसी में सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है कि अगर आपको जॉब वैकेंसी देख रहे हैं तो उसके बारे में पता होना चाहिए कि आपका काम क्या रहने वाला है। तो इस जॉब वैकेंसी में अगर हम बात करें कि आपका काम क्या रहेगा तो आपको फैक्ट्री के वर्कस्पेस में सीनियर टेक्निकल के साथ काम करना होगा। अगर आपने ITI किया है तो जैसे फिल्टर, ठीक है, मैकेनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, तो आपको उनकी मशीन पर काम करना और उन्हें मेंटेन करना सिखाया जाएगा। उनको मेंटेन करना सिखाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है जो आर्मी के जो वेपन्स होते हैं उनको बनाना सिखाया जाएगा। इन सब चीजों के बारे में आपको यहाँ पर नॉलेज दी जाएगी, आपको उसमें काम करना होगा। एंड इसके अलावा यहाँ पर परमानेंट जॉब नहीं है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर जो है 1 से 2 साल की ट्रेनिंग है। इसके खत्म होने के बाद आपको एक नेशनल सर्टिफिकेट मिलता है जिसकी वैल्यू पूरे इंडिया में बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पर आपको सैलरी की जगह स्टेपन मिलता है, काम के बदले हर महीने पैसे मिलते हैं, यानी कि स्टेपन मिलता है जो गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से होता है। बाकी यहाँ पर जो YIL या किसी भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जब परमानेंट भर्ती निकलती है तो अप्रेंटिस करने वालों को अक्सर प्रेफरेंस या बोनस मार्क मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है ये आपका काम रहने वाला है और आपका जो है 1-2 साल की ट्रेनिंग यहाँ पर रहने वाली है। अच्छा, तो अच्छी बात है कि आप 14 ईयर्स के अगर है 14 से 35 के बीच में अगर आप हैं तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। तो यहाँ पर आप जैसे कि हम बात कर लेते हैं इसके बाद कि ये जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो क्या रहने वाली है। तो इम्पोर्टेंट डेट्स जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो नोटिफिकेशन है वो बस 1 फरवरी को ही निकल चुका है। एंड इसका जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का 3 मार्च रहने वाला है। एग्जाम डेट आपको बताई जाएगी। एडमिट कार्ड जो है आपको एग्जाम से पहले मिल जाएगा। रिजल्ट आपको आफ्टर एग्जाम आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि एप्लीकेशन फी जो रहने वाली है तो जनरल के लिए, OBC के लिए 200 रुपये रहने वाली है प्लस GST। अगर आप SC हैं, ST हैं, PWD हैं, वुमेन हैं तो आपको 100 रुपये यहाँ पर पे करने होंगे। एंड जो पेमेंट मोड है यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश वॉलेट, मोबाइल वॉलेट, इनके थ्रू आप यहाँ पर पेमेंट कर पाएंगे। देन यहाँ पर अगर हम बात करें कि क्या यहाँ पर एज रहनी चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया कि 14 से लेके 35 के बीच में आपकी एज रहनी चाहिए। और जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है 3979 पोस्ट यहाँ पर निकली हुई है। देन इसके अलावा अगर हम बात करें कि पोस्ट नेम क्या है और नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, किस पोस्ट के अंदर कितनी वैकेंसीज आई हैं, तो ITI ट्रेड में आपको 2843 पोस्ट मिल जाएगी। नॉन ITI ट्रेड में आपको 1136 पोस्ट मिल जाएगी। पोस्ट नेम क्या है IT और नॉन IT, यहाँ पर 2 आपको मिलेंगे, एक ITI एक नॉन ITI। तो ITI जो है ना उसमें आपको ये है आपका ITI होना चाहिए। आप वहाँ से रिलेवेंट आपके पास किसी भी ऑर्गेनाइज्ड से आपको जो है पास आउट हुआ होना चाहिए। नॉन ITI में आपकी 10th अगर 10th पास अगर 50% ज्यादा मार्क्स है तो आपका यहाँ पर चल जाएगा।
देन इसके अलावा यहाँ पर आपका अगर हम बात करें कि आपका जो है मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहने वाला है, तो मोड ऑफ सिलेक्शन आपका जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपको आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। एंड यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन आपका मेडिकल टेस्ट होगा। तो ये तीन चीजें आपके रहने वाली। देन इसके अलावा अगर हम बात करें कि कि यहाँ पर किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं, तो आप जैसे कि देख सकते हो स्क्रीन पर अभी कि उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में है तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आपका 195 है, स्मॉल आर्मी फैक्ट्री में आपका 130 है। तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ पोस्ट भी दी गई है कि कितनी पोस्ट है। बिहार में आपको 20 मिल जाएगी, चंडीगढ़ में 52 मिल जाएगी, मध्य प्रदेश में 221 है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट आपको जो है दी गई है। आप यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट भी देख सकते हैं जो भी आपको स्क्रीन पर शो कर रहा है। देन इसके अलावा अगर हम बात करें कि अगर आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको जो है वेबसाइट पे जाना होगा, जो कि इसकी मेन वेबसाइट है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ पर जा सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास जो है ऑल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। बेसिक एड्रेस, मतलब जो भी आपका एड्रेस है वो होना चाहिए, बेसिक डिटेल्स होनी चाहिए, ID प्रूफ होना चाहिए, आपकी जो मार्कशीट है वो आपके पास होना चाहिए, फोटो होना चाहिए, साइन होना चाहिए, ID प्रूफ होना चाहिए। Before submit application, you must check preview all column carefully। जब आप सबमिट करेंगे अपने एप्लीकेशन फॉर्म को तो आप प्लीज अपने एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा देखिए। और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी आगे कि एप्लीकेशन फॉर्म को भरना भी कैसे है, पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरना कैसे है। तो आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। जैसे ही आप YIL की वेबसाइट पर आएंगे एक विंडो ओपन हो जाएगी जो कि कुछ इस तरीके से लगेगी। यहाँ पर ना आपको दो ऑप्शन मिलेंगे कि न्यू रजिस्ट्रेशन और लॉगिन। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन पूरा जो है प्रोसेस बताने वाली हूँ। अगर रजिस्ट्रेशन हो गया तो आपको लॉगिन करना है। तो यहाँ पर आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा नेम ऑफ कैंडिडेट। जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ पर नाम देंगे, अपना फादर का नाम देंगे, मदर का नेम देंगे। अप्लाई फॉर IT एंड नॉन IT, अगर आप IT और नॉन IT सेलेक्ट करेगा, इन चीज में से आपको एक चीज यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। कैटेगरी, आप किस कैटेगरी में आते हैं वो कैटेगरी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। एंड अगर आप PWD हैं तो इसे येस करिए, नहीं है तो इसे नो करना है। अपनी DOB देनी है। DOB देने के बाद आपको यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। देन आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। देन आपको OTP नंबर देना है, जो भी आपके मोबाइल पर आपको रिसीव होगा वो OTP आपको यहाँ पर देना है। फिर आपको ईमेल ID, जो भी ईमेल ID पे आपको नोटिफिकेशन चाहिए वो ईमेल ID आपको देनी होगी। देन आपको फिर से यहाँ पर जो ईमेल पर जो OTP रिसीव होगा वो आपको यहाँ पर देना है। देन इसके बाद आपको एक कैप्चर यहाँ पर एंटर करना है। आप जैसे ही कैप्चर एंटर कर देंगे तो आपके सामने एक ये नीचे एग्री का ऑप्शन आ रहा होगा, आई एग्री। आपको आई एग्री पे क्लिक करना है, सबमिट कर देना है। जैसे आप इसको सबमिट कर देंगे तो आपके सामने एक ये वाली विंडो आ जाएगी, कंफर्म योर डिटेल। आपका जो है नाम, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिलअप की वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। अगर आपको लगता है वो सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है तो आप कंफर्म करेंगे। अगर कहीं भी आपको लगता है कि आपने कुछ गलत कर दिया तो आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो वापस प्रीवियस विंडो पर चले जाएंगे। अगर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ठीक है आप कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। जैसे कंफर्म पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक ये इंटरफेस आएगा। आपको आपकी जो है रजिस्ट्रेशन ID मिल जाएगी, आपको आपका पासवर्ड भी मिल जाएगा। आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी, जहाँ पर कि आपको अपना जो है पोस्टल एड्रेस, यानी कि आपका जो एड्रेस है वो आपको देना है। आपको अपने स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड आपको यहाँ पर डालना है। परमानेंट है ये एड्रेस है तो येस करिए, तो नो करिए, इसको भी सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद ये इंटरफेस आएगा जहाँ पर कि आपको अगर एडिट करना है तो एडिट कीजिए, अदरवाइज इसको नो कर दीजिए। एंड देन उसके बाद आपके सामने आएगी ये विंडो जहाँ पर कि आपसे 4 चीज पूछी जाएगी, पर्सनल, क्वालिफिकेशन, प्रैक्टिस एंड एजुकेशन। तो ये 4 चीज आएंगी। अब सबसे पहले आपका जो है पर्सनल डिटेल आ जाएगा। आपकी पर्सनल डिटेल यहाँ पर आपका फुल नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, नॉन IT कैंडिडेट, DOB, मदर नेम, ठीक है। ये सारी चीजें जो आपने पहले फिलअप की होगी वो आपकी पर्सनल डिटेल में आ गई। देन उसके बाद आपका क्या था, क्वालिफिकेशन। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पर फिलअप कर देंगे।
क्वालिफिकेशन के बाद जो भी आपका कॉन्टैक्ट डिटेल है, कॉन्टैक्ट डिटेल आप यहाँ पर दे देंगे, अपना आइडेंटिटी कार्ड डिटेल यहाँ पर दे देंगे। देने के बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे जहाँ पर कि आपकी फोटो एंड सिग्नेचर डिटेल मांगी जाएगी। तो यहाँ पर आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है एंड यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका साइज कितना बताया गया है दोनों का। जैसे यहाँ पर अभी अगर ये आप देखेंगे, अगर राइट हैंड साइड में यहाँ पर जो है क्रॉस आ रहा है, ये रेड कलर क्रॉस आ रहा है, इसका मतलब अभी गड़बड़ है, तो ये पोस्ट नहीं होगी, सबमिट नहीं होगी। यहाँ पर जब तक ये ग्रीन टिक नहीं आ जाएगा आपके इस पे, तब तक ये आपका जो है यहाँ पर नहीं लेने वाला फोटो एंड सिग्नेचर। तो यू शुड आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो साइज है वो ये साइज है जो यहाँ पर साइज दिया गया है एंड JPEG की फॉर्मेट में होना चाहिए। तो ये चीज़ आपका होना चाहिए। देन आप इसको भी सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल्स पर आ जाएंगे। क्वालिफिकेशन में आपने किस बोर्ड से जो है अपना स्कूलिंग कंप्लीट किया है और नेम ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट यहाँ डाल देंगे। ईयर ऑफ पासिंग आप डाल देंगे, किस ईयर में आपने किया है, आपके कितने मार्क्स आए थे, आपके जो है मार्क्स के फॉर्म में थे या CGP क्या था या फिर आपकी ग्रेड थी, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर दे देनी है। तो यहाँ पर अपना साइंस, मैथ और सब्जेक्ट के यहाँ पर मार्क्स दे देने हैं परसेंटेज में या फिर ग्रेड्स में। इसको करने के बाद भी आप सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू के बाद आपको यहाँ पर अगर आपका CGP है तो आपको यहाँ पर CGPA का डालना है। अगर वो नहीं है, अगर आपका ग्रेड है तो यहाँ पर आपको अपनी ग्रेड सेलेक्ट कर लेनी है। सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। देन आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स के बारे में और भी पूछा जाएगा कि आप जैसे ये सब कुछ डाल देंगे ना इसमें, तो ये आपका इस विंडो पे आएगा डायरेक्ट। ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा ITI पास ट्रेड, ईयर ऑफ पासिंग ITI। अगर आपने वो जो ऊपर वाला था वो था नॉन ITI के लिए, और ये है कि अगर आपने ITI की हुई है तो आपके साथ आपको ये वाला फॉर्म भरना है। जब आपसे क्वेश्चन पूछा गया था तो आपकी इंफॉर्मेशन दे देते, वहाँ पर आपने ITI क्लियर किया तो आपके सामने ये विंडो ओपन हो गया। तो नॉन ITI किया तो वो वाली विंडो ओपन हो जाएगी। तो ये वाली विंडो में आप अपना जो भी इंफॉर्मेशन पूछा गया वो डाल दीजिए, उसको भी सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। वो करने के बाद प्रेफरेंस पे आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रेफरेंस हम सेलेक्ट कर लेंगे फैक्ट्री अप्लाई फॉर, इसको सेलेक्ट करके आप कंटिन्यू कर देंगे। देन आपसे यहाँ पर ट्रेड, फिल्टर एंड मशीनिस्ट एंड ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी। इसको भी आप डालकर सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिएगा। इसको कंटिन्यू करने के बाद आपको आपके डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे जो कि रहने वाले हैं आपका आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट, अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर PWD है तो ये वाला डालना है। ये सब डालने के बाद इसको फाइनल सबमिट कर देना। फाइनल सबमिट के बाद आपको कंफर्म या फिर एडिट का ऑप्शन आता है। कुछ गड़बड़ होती है तो आप इसको एडिट कर दीजिए, कुछ गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल ठीक है तो आप यहाँ पर कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म करते ही आपका जो है ये एक फॉर्म आएगा। यहाँ पर देख लीजिए आपकी पूरी डिटेल ठीक होनी चाहिए। सारी डिटेल अगर आपकी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, तो यहाँ पर आपको क्लिक टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। क्लिक टू प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा, पेमेंट का ऑप्शन, यानी कि आपकी सारी प्रोसेस जो है कंप्लीट हो गया। अब आपको जो है पेमेंट करनी है। तो पेमेंट के लिए आपको, जैसे मैंने आपको बताया था, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कैश वॉलेट, ये सब चीज़ें यूज़ करके आप कर सकते हैं। UPI से भी कर सकते हैं। तो आप जो भी यूज़ करते हैं यहाँ पर आपको यहाँ पर डिटेल दीजिए। डिटेल देने के बाद आपको यहाँ पर अपना कंटिन्यू कर देना है। आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है कंप्लीट हो जाएगा, फिलअप हो जाएगा। आपके सामने एक फॉर्म